हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर भोली। इसका पार्ट 1 हमने पहले ही किया था, तो जिन्होंने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है वो कृपया डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर इसका पार्ट 1 देख लें। भो 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 सी कुड स्टेमर नो फर्दर देन दैट। भो 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 कहती है और स्टेमर करती है जैसा कि वो करती आई थी। Then she began to cry and tears flowed from her eyes in helpless flood. अब वो क्या होता है, रोना शुरू कर देती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, बिल्कुल हेल्पलेस फील करने लगती है। She kept her head down as she sat in her corner. वो अपने सर को झुका लेती है जैसे कि ही वो कॉर्नर में बैठी थी। Not daring to look up, और ऊपर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। At the girls who were still laughing at her. उन लड़कियों की तरफ वो नहीं देख पा रही थी और उसे पता था कि वो लड़कियां उसके ऊपर अभी भी हंस रही हैं। When the school bell rang, जब स्कूल की घंटी लगी, all the girls scurried out of the classroom. जितनी भी लड़कियां थी वो जल्दबाजी में क्लासरूम से बाहर निकलती है। But भोली dare not leave her corner. लेकिन भोली उस जगह से हटने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है। Her head still lowered. अभी भी उसका सर झुका है। She kept on sobbing. और वो अभी भी सिसक कर रो रही है। The teacher's voice was so soft and soothing. जो शिक्षिका थी उनका जो आवाज़ था वो काफ़ी सॉफ्ट था और संतोषप्रद था उसके लिए। In all her life she had never been called like that. उसके पूरे जीवन में किसी ने उसे इस तरह से नहीं बुलाया था। It touched her heart. इसने उसके दिल को छुआ। Get up, said the teacher. शिक्षिका ने कहा उठो। It was not a command. ये कोई ऑर्डर नहीं था उसके लिए, but just a friendly suggestion. सिर्फ एक दोस्ताना सजेशन था उसके लिए। भोली got up. भोली उठ जाती है। Now tell me your name. अब मुझे तुम अपना नाम बताओ। शिक्षिका उससे पूछती है कि अब तुम मुझे नाम बताओ। So it broken out over her whole body. उसके पूरे शरीर से पसीने आने लगते हैं। Would her stammering tongue again disgrace her? क्या उसका तुतलाता जुबान फिर से उसका साथ नहीं देगा? For the sake of this kind woman, however, she decided to make effort. उसने सोचा कि ये जो महिला है, ये जो शिक्षिका, इनका दिल बहुत अच्छा है और मैं इसके लिए कोशिश करती हूँ। She had such a soothing voice, she would not laugh at her. कि इनका आवाज़ जो है इतना अच्छा है, ये मेरे ऊपर नहीं हंसेगी अगर मैं नहीं बोल पाई तो, इसलिए मुझे कोशिश करनी चाहिए। भो 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 सी बिगेन टू स्टमर। वो जो है तुतलाना शुरू करती है। वेल डन द टीचर इनकरेज हर। टीचर उसको इनकरेज करती है वेल डन कहकर। कम ऑन नाउ द फुल नेम, और कहती है चलो चलो अब तुम अपना पूरा नाम बताओ। इतना बता दी तो अब पूरा बताओ। भो 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 भोली। एट लास्ट सी वॉज एबल टू से। भो 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 भोली। लास्ट में वो क्या करती है, अपना पूरा नाम बता देती है, भोली। एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट। और वो काफ़ी संतुष्ट होती है अपने आप से, जैसे कि उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया हो। वेल डन द टीचर पेटेड हर एफेक्शनेटली एंड सेड। वेल डन, शिक्षिका उसको वेल डन कहती है कि बहुत अच्छे। द टीचर पेटेड हर, और उसके पीठ को थपथपा देती है एफेक्शनेटली, काफ़ी प्यार से, एंड सेड, और कहती है पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट। डर को अपने दिल से निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, और तुम पर बाकी लोगों की तरह तुम भी बात कर सकती हो। भोली लुक्ड अप एज इट वाज आस्क रियली, और भोली उनके तरफ देखती है काफ़ी उम्मीद से। यस इट विल बी वेरी इजी। हाँ, ये बहुत आसान है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। तुम बस प्रतिदिन क्या करो, स्कूल आओ। विल यू कम, क्या तुम आओगी? भोली नूडेड। भोली क्या करती है, गर्दन हिला करके, सर हिला करके उसको हामी भर देती है। नो से अलाउड। उसकी टीचर कहती है नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम जोर से बोलो। ये यस, और ये करते वो यस बोल देती है। एंड भोली हर सेल्फ वॉज एस्ट्रोनाइज्ड। और भोली को खुद बहुत आश्चर्य होता है दैट सी हैड बीन एबल टू से इट, कि वो ये बोल पाई। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। उसके बाद शिक्षिका कहती है कि मैं तो भूल ही गई, तुम ये किताब ले लो। दिस बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर। इस किताब में कई सारी अच्छी तस्वीरें हैं। एंड द पिक्चर वेयर इन कलर, और उस पिक्चर्स में क्या है, कलर है। डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरोट, टाइगर एंड काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। और वो कहती है
कि इसमें क्या है, डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरोट, टाइगर का तस्वीर है और एक गाय की भी तस्वीर है जो कि तुम्हारी लक्ष्मी की तरह है। एंड विथ एवरी पिक्चर वाज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर, और प्रत्येक तस्वीर के साथ एक वर्ड लिखा गया है। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। कितने दिनों में? 1 महीने में। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, तुम ये किताब पढ़ने लायक हो जाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, उसके बाद मैं तुम्हें इससे भी बड़ी किताब दूंगी। देन आई स्टिल बिगर वन, और उसके बाद में उससे भी बड़ी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न दैन एनी वन एल्स इन द विलेज, और एक समय ऐसा आएगा कि तुम इस गांव में सारे पढ़े लिखे लोगों से कहीं ज़्यादा पढ़ी लिखी हो जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और उसके बाद कोई भी इंसान तुम पर हंस नहीं सकेगा। पीपल विल लिसन टू यू विथ रिस्पेक्ट एंड यू विल एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, लोग तुम्हारी बातों को काफ़ी ध्यान से सुनेंगे और तुम बिना तुतलाए साफ बोल पाओगी। अंडरस्टैंड, समझी? ये बात उसकी शिक्षिका उससे कहती है। नाउ गो होम, अब तुम घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह सवेरे आना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वेर रिंगिंग, भोली ऐसा महसूस कर रही है जैसे कि मंदिर की सारी घंटियां एक साथ बज पड़ी हो। एंड द ट्री इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लोस्म, और जो स्कूल के सामने जो पेड़ है उसमें ढेर सारे फूल खिल गए हो। इनटू अ बिग रेड फ्लावर्स, और वो कैसे? लाल रंग के। हर हार्ट वाज ट्रम्बलिंग विथ ए न्यू होप एंड न्यू लाइफ, और उसका हाथ जो है वो ट्रम्बल कर रहा था कि नए होप और नए लाइफ के लिए वो ट्रम्बल कर रही थी। थर्स द ईयर्स पास्ट, सालों बीत गए। द विलेज बिकम स्मॉल टाउन, और ये जो गांव था वो क्या हो गया? अब छोटे शहर में बदल चुका था। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम अ हाई स्कूल, छोटा सा प्राइमरी स्कूल जो विद्यालय खुला था वो क्या हो चुका था? अब हाई स्कूल बन चुका था। देयर वेयर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टीन शेड, अब वहाँ एक सिनेमा हॉल भी खुल गया था जो कि टीन के चदरे वाले छत के नीचे चलता था। एक कॉटन गिनिंग मिल, एक कपड़े बुनने का मिल भी वहाँ खुल गया था। द मेल ट्रेन बिगिन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, अब वहाँ जो है मेल ट्रेन भी रुकने लगी थी उस गांव के स्टेशन पे। वन नाइट आफ्टर डिनर, एक रात खाना खाने के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल अपनी बीवी से कहता है, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, तो क्या मैं बिशंबर के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूँ? बिशंबर ने जो मुझे प्रस्ताव दिया उसे मैं मान लूँ? यस सर्टेनली, हाँ बिल्कुल। हिज वाइफ सेड, उसकी बीवी कहती है, किसकी? रामलाल की। भोली विल बी लक्की टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, भोली काफ़ी खुशकिस्मत है कि उसे इतना अच्छा लड़का मिल रहा है। ए बिग शॉप, उसके पास क्या? एक बड़ा दुकान है। ए हाउस ऑफ हिज ओन, खुद की का घर है। एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, और मैंने सुना है कई हजार रुपए उसके बैंक में भी जमा है। मोर एवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉरी, और सबसे बड़ी बात है कि उसने 1 रुपया भी दहेज नहीं मांगा है। दैट्स राइट बट ही इज नॉट सो यंग, वो कहते हैं रामलाल कि हाँ ये बात तो सही है लेकिन वो बहुत यंग नहीं है, युवा नहीं है। यू नो, तुमको तो पता ही है कि वो जो लड़का है वो ज़्यादा उम्र का है। ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, कहता है कि लगभग उतनी ही उम्र का जितना मैं हूँ। एंड ही ऑल्सो लिम्प्स, और वो पाँव से लंगड़ाता भी है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ्स आर क्वाइट ग्रोन अप, और यहाँ तक कि उसके जो पहली बीवी से संतान है वो भी अब काफ़ी बड़े। सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी वाइफ कहती है तो क्या फर्क पड़ता है? 45 और 50 इट इज़ नो ग्रेटर एज फॉर मैन, 45-50 साल पुरुष के लिए कोई विशेष उम्र नहीं होती। वी आर लक्की, उसकी बीवी कहती है कि हम काफ़ी खुशनसीब हैं। क्या है? खुशनसीब हैं। दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, क्योंकि वो कहाँ से है? दूसरे गांव से है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उसे उसके पोक मार्क और लैक ऑफ सेंस, कम बुद्धिमत्ता के बारे में जानकारी नहीं है। वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सी में रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो वो अपनी पूरी जिंदगी कुंवारी ही रह जाएगी। यस बट आई वंडर्ड व्हाट भोली विल से, हाँ लेकिन मुझे लगता है कि भोली क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से,
वो बेवकूफ़ लड़की क्या कहेगी? सी इज़ लाइक ए डंप का, वो तो बिल्कुल बेजुबान जानवर की तरह है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। रामलाल कहता है कि हो सकता है तुम अपने जगह सही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, उसी बरामदे के दूसरे तरफ, भोली ले अवेक ऑन हर कोट, भोली अपने खाट पर लेटी हुई थी, एंड लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, और उसके पिता और माता के बीच में जो गुपचुप बातें हो रही थी उसे वो सुन रही थी। विशंबरनाथ वॉज ए वेल टू डू ग्रोसर। विशंबरनाथ एक काफ़ी धनी समृद्ध ग्रोसर था। ही कम विथ अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विथ हिम फॉर द वेडिंग। वो एक बहुत बड़ी बारात लेकर आया था जिसमें कि कौन थे? मुख्य रूप से उसके मित्र लोग थे, उसके परिवार के लोग थे। ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेसन विथ द ब्राइडग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स। अब क्या हुआ कि जो बैंड पार्टी था वो क्या कर रहा था? इंडियन फिल्म्स के पॉपुलर गाने बजा रहे थे, और जो दूल्हा था वो कहाँ बैठ कर आया था? राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, सजा हुआ घोड़ा पे बैठा था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड, रामलाल बहुत खुश थे। टू सी सच ए पॉम्प एंड स्प्लेंडरस, कि उसकी बेटी का विवाह इतनी धूमधाम से हो रहा था। He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. उसने कभी नहीं सोचा था क्या कि उसकी चौथी बेटी का विवाह इतनी धूमधाम से होगा। Bholi's elder sister who had come for the occasion were envious of her luck. भोली की बड़ी बहनें जो क्यों आई थी? जो आई थी शादी के ओकेजन के लिए, वो उसको देखकर काफ़ी जलन महसूस कर रही थी। When the auspicious moment come, the priest said, bring the bride. वो घड़ी भी आ गई जब पंडित जी ने क्या कहा? दुल्हन को ले आइए। भोली clad in red silk and bridal dress. भोली जो है लाल कलर के सिल्क से बने दुल्हन के कपड़े लिबास में तैयार थी, लाल कलर का साड़ी उसने पहना था। Was lead to the bridal place near the sacred fire, और जाकर कहाँ खड़ी हो गई? जहाँ पवित्र अग्नि जल रही थी शादी के लिए। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज प्रॉम्प्टेड विशंबरनाथ। गार्लैंड द ब्राइड, दुल्हन को वरमाला पहनाओ। कौन कहता है? वन ऑफ द फ्रेंड ऑफ द विशंबर, विशंबर का एक दोस्त कहता है कि दुल्हन को वरमाला पहनाओ। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, और उस समय क्या करता है विशंबर? उस येलो मैरीगोल्ड के वरमाला को अपने हाथों में ले लेता है। ए वीमेन स्लिप्ड बैक हिज सिल्कन वेली फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, उसी समय एक महिला के हाथों द्वारा जो घूंघट होता है भोली के चेहरे पर उसे हटा दिया जाता है, खींच दिया जाता है। विशंबर टुक अ क्विक ग्लेंस, उसी समय विशंबर की अचानक उसके ऊपर नजर जाती है। द गार्लैंड रीमेन्स पोइज्ड इन हिज हैंड, वो जो वरमाला होता है उसके हाथों में ही रह जाता है। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेली ओवर हर फेस, और जो दुल्हन होती है वो धीरे से अपने घूंघट को फिर से नीचे ले आती है। हैव यू सीन हर, सेड विशंबर टू फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। विशंबर कहता है क्या तुमने देखा? किससे? अपने दोस्त से जो उसके बगल में खड़ा होता है। सी हैज पोक मार्क ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे ढेर सारा पोक का मार्क्स है। सो व्हाट, यू आर नॉट यंग आइदर, तो उसका दोस्त कहता है तो क्या हुआ, तुम भी तो बहुत जवान नहीं हो। तो वो कहता है मे बी, हो सकता है, बट आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज। वो कहता है कि हाँ मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन कब? जब उसके पिताजी मुझे 5000 रुपए देंगे तब। रामलाल वेंट एंड प्लेस हिज टर्बन हिज ऑनर एट विशंबर्स फीट। रामलाल जाता है और क्या कहता है, करता है, अपना टर्बन, उसकी जो पगड़ी होती है, उसका जो मान होता है, इज्जत होता है, एट विशंबर्स फीट, वो विशंबर के कदमों में रख देता है। डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, मुझे इतना परेशान न करें, मेरा इतना अनादर नहीं करें। टेक 2000 रुपीज़, मुझसे सिर्फ 2000 रुपये ले लें, नो 5000 और वी गो बैक। तो उस समय विशंबर कहता है नहीं, 5000 चाहिए पूरे, वरना हम लोग जा रहे हैं। कीप योर डाउटर, अपनी बेटी को अपने पास ही रखो। लिटिल कंसिडरेट प्लीज, थोड़ा सा कम कर दीजिए। इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, अगर आप चले जाते हैं, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, मैं गांव में अपना चेहरा कभी नहीं दिखा पाऊंगा। देन आउट विथ 5000, तो जाओ 5000 लेकर आओ।
टीयर्स स्टीमिंग डाउन हिज फेस, उसके चेहरे पर लगातार आंसू बह रहे थे। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर जाता है। ओपन द सेफ, और क्या करता है, तिजोरी खोलता है। एंड काउंटेड आउट द नोट, और नोट गिनता है। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, और दूल्हे के कदमों में लाकर रख देता है। ऑन बिसम्बर्स ग्रीडी फेस अपीयर्स ए ट्रायम्फेंट स्माइल। अब क्या होता है कि बिसम्बर के लालची चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है, ट्रायम्फेंट स्माइल होता है, एकदम ट्रायम्फेंट मतलब होता है प्रफुल्लित, जो कि उसको लग रहा था कि बहुत खुशी हो रही है, उस तरह का स्माइल था। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, उसने जुआ खेला था और जीत गया। जुआ खेलने का मतलब कि उसने एक दाव फेंका था कि किसी तरह से मुझे कुछ मिल जाए, और वैसा ही हुआ जैसा वो चाह रहा था। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस्ड, उसने कहा मुझे वरमाला दो। वंस अगेन वैली वाज स्लिप्ड बैक, एक बार फिर से घूंघट जो है वो स्लिप कर जाता है। फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, कहाँ से, उस दुल्हन के चेहरे से। बट दिस टाइम हर आईज वेयर नॉट डाउनकास्ट, लेकिन इस बार उसकी नजरें नीची नहीं थी। किसकी, दुल्हन की, यानी भोली की। भोली की नजरें इस बार नीची नहीं थी। सी वॉज लुकिंग अप, वो बिल्कुल सामने देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, सीधे किसे देख रही थी, अपने होने वाले हस्बैंड को। एंड इन हर आईज देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट, और उसकी आंखों में नाइदर एंगर नॉर हेट, न गुस्सा था न घृणा थी। ओनली कुड कॉन्टेम्प्ट, सिर्फ उसके आंखों में क्या था, कॉन्टेम्प्ट था। उसके आंखों में क्या था, एक तिरस्कार भरी नजरों से वो उसे देख रही थी। बिसम्बर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, बिसम्बर क्या करता है, वो उस गार्लैंड को उठाता है, किस लिए, प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, उस दुल्हन के गले में डालने के लिए। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन वो ऐसा कर पाता उससे पहले ही, भोलीज हैंड स्टक आउट लाइक ए स्ट्रेक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, भोली ने अपने हाथ से उसे झटक दिया और वो माला, वो जो हार था उसके हाथों में, वो सीधा जाकर आग में गिरा। सी गॉट अप एंड थ्रोन अवे द वेली, वो उठती है और अपने घूंघट को हटा देती है। पिताजी, सेड भोली इन क्लियर लाउड वॉइस, भोली आज बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहती है पिताजी। एंड हर फादर, और उसके पिताजी। मदर, माँ, सिस्टर, ब्रदर, रिलेशन एंड नाइबर, जितने भी लोग थे, वेयर स्टार्टलेड टू हियर, सबको सुनकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था। हर स्पीक, उसकी बातों को, विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टमर, जिसमें कि थोड़ी भी तुतलाहट नहीं थी। मतलब आज जो वो बात कर रही थी वो बिल्कुल साफ साफ शब्दों में था, कोई तुतलाहट नहीं थी। पिताजी, टेक बैक योर मनी, पिताजी आप अपने पैसे को लेकर जाइए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस इंसान से शादी नहीं करने वाली। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक, रामलाल तो बिल्कुल भौचक्का रह जाता है। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, जो भी लोग आए थे वो आपस में बात करने लगते हैं। सो सेमलेस, कितनी बेशर्म लड़की है। सो अगली, एक तो अच्छी दिखती भी नहीं है, एंड सो सेमलेस, और इतनी ज़्यादा बदतमीज है। भोली, आर यू क्रेजी, साउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाते हैं कि भोली आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गई हो। यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, यू वांट, तुम चाहती हो, टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, कि तुम्हारे परिवार का अनादर हो। हैव समवन रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, क्या तुम्हें हमारे इज्जत की कोई फिक्र नहीं। फॉर द सेक ऑफ आवर इज्जत, हमारे प्रतिष्ठा के खातिर। सेड आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार थी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, लेकिन मुझे ये पता नहीं था, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल काउडेड एज माई हस्बैंड, कि ये लालची और नीच इंसान को मैं अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। आई उडंट, आई उडंट, आई उडंट, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं। व्हाट अ सेमलेस गर्ल, कितनी बदतमीज लड़की है। वी ऑल थॉट शी वॉज ए हार्मलेस डम्ब काउ, हम सभी सोचते थे क्या कि ये जो लड़की है वो तो हार्मलेस डम्ब काउ है। बिल्कुल। भोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन दैट ओल्ड वुमन, भोली जो है उस बूढ़ी औरत की तरफ काफी वायलेंटली मुड़ती है। यस आंटी, और कहती है हाँ आंटी। यू आर राइट, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। यू ऑल थॉट्स आई वॉज ए डम ड्राइवन काउ, आप सभी को लगता था कि मैं गूंगी गाय हूं जो कुछ नहीं बोलूंगी।
दैट्स वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसलिए आप चाहते थे कि आप मुझे इस हार्टलेस क्रिएचर, इस निर्दयी इंसान के हवाले कर दें। बट नाउ द डम्ब काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, लेकिन अब जो ये डम्ब काउ, जो बिल्कुल गूंगी गाय थी, स्टैमरिंग फूल, तुतलाने वाली जो लड़की थी, इज स्पीकिंग, वो अचानक से बोलने लगी। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या तुम और कुछ सुनना चाहती हो? मतलब कि अब जो है भोली उस औरत पे बरस जाती है, अपना सारा गुस्सा उस पर निकालने लगती है कि आपने तो समझा था कि मैं बिल्कुल गूंगी हूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकती, इसलिए मुझे इस तरह के इंसान के साथ आप बांध रही थी, मेरी शादी करवा रही थी। विशंबरनाथ, ए ग्रॉसर, स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी। विशंबरनाथ अपने लोगों के साथ गो बैक विथ हिज पार्टी, वो अपने लोगों के साथ जो बारात लेके आया था उसके साथ वो वापस जाने लगता है। द कन्फ्यूज्ड बैंडमैन, लेकिन जो बैंडमैन है, बाजे वाले हैं, वो कन्फ्यूज्ड हैं। थॉट दैट वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी, उनको लगता है कि ये तो शादी का अंत हो गया। एंड स्टक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, और क्या बजाने लगते हैं? जब शादी खत्म होती है तो जो गाना बजाया जाता है उस तरह के गीत बजाने लगते हैं। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल बिल्कुल खड़ा, जैसे कि वो उस जगह गड़ गया हो, मतलब वहां से हिल नहीं पा रहा है। His head bowed low with the weight of grief and shame, उसका सर झुका हुआ है, किस बात को लेके? वेट ऑफ ग्रीफ एंड सेम, किसकी वजन से? उसके सर पे एक वजन है, एक भार है, किस बात का? दुख है, और सेम है, शर्म है, इस बात का दुख है कि बारात लौट गई, और शर्म भी आ रही है कि अब गांव वाले क्या बोलेंगे, इस बात को लेकर उसका सर झुका है। द फ्लेम ऑफ सैक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, अब जो वो पवित्र अग्नि थी उसकी आग धीरे धीरे बुझने लगी थी। एवरीवन वाज गॉन, जितने भी लोग थे सब जा चुके थे। रामलाल टर्न टू भोली, रामलाल भोली की तरफ मुड़ते हैं। एंड सेड, और बोलते हैं, बट व्हाट अबाउट यू, लेकिन तुम्हारा क्या होगा, बताओ। नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विथ यू, हम तुम्हारे साथ क्या करें, बताओ। एंड द सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टेडी, उसके बाद सुलेखा बहुत ही शांत और स्थिर स्वर में कहती है, क्या कहती है? डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपकी और माँ की देखभाल करूंगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी, सेम स्कूल, उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी, वेयर आई लर्न सो मच, जहां मैंने बहुत कुछ सीखा है। इजंट दैट राइट मैम, वो अपनी मैम से पूछती है कि क्या मैम ये बिल्कुल सही है ना जो मैं बोल रही हूँ। द टीचर हैड ऑल एलोंग स्टूड इन कॉर्नर, द टीचर जो शिक्षिका होती है, हैड ऑल एलोंग स्टूड इन द कॉर्नर, जो कि एक किनारे में स्थिर से खड़ी होती है। वॉचिंग द ड्रामा, और इस पूरे प्रसंग को देख रही होती है। यस बोली, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं बोली, बिल्कुल। सी रिप्लाइड, उसकी मैम ये रिप्लाई करती है, क्या? कि हाँ बिल्कुल तुम वहाँ पढ़ा सकती हो। एंड इन हर स्माइलिंग आइज वाज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन, और उनके चमकते आंखों में डीप सेटिस्फैक्शन देखने को मिलता है, काफ़ी संतुष्ट दिखती है। दैट, किस तरह से? दैट एन आर्टिस्ट फील व्हेन contemplating the completion of the contemplating the teacher had all along stood in a corner, जो शिक्षिका होती है वो एक साइड में खड़ी होती है। वॉचिंग द ड्रामा, और इस पूरे ड्रामा को देख रही होती है। यस बोली, ऑफ कोर्स, और वो कहती है हाँ बोली, क्यों नहीं। सी रिप्लाइड, वो कहती है, कौन? वो शिक्षिका। एंड इन हर स्माइलिंग आइज, और उसकी जो आंखें होती है जिसमें से बिल्कुल खुशी झलक रही होती है। वॉज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन, उसमें क्या है? चमक है, डीप सेटिस्फैक्शन, जो कि कब होता है? दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हिज मास्टरपीस, जब कोई आर्टिस्ट देखता है कि उसका एक मास्टरपीस जो वो बना रहा होता है वो पूरा हो जाता है, तो जो सेटिस्फैक्शन उसके आइज में दिखती है, बिल्कुल वही सेटिस्फैक्शन आज मैम की आंखों में दिख रही, क्योंकि उसने एक ऐसी बच्ची को तैयार किया था जो कि कभी कुछ नहीं बोलती थी, और आज जब बोली
तो सब ने देखा कि सचमुच ये एक मास्टरपीस था। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।